औरत को अपने प्यार में पूरी तरह से पागल करने के 10 गहरे रहस्य हैं जो किसी किताब में नहीं मिलते, न किसी गुरु से सिखाए जाते हैं। ये बातें तब समझ में आती हैं जब तुम सच में किसी औरत के दिल को महसूस करते हो, उसकी आंखों के पीछे छिपे डर, उसकी मुस्कान में छिपे दर्द और उसके मौन में छिपे सवालों को सुन पाते हो। औरत का दिल कोई खेल का मैदान नहीं, बल्कि एक गहरी नदी है जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन भीतर कई रहस्य समेटे होती है। अगर तुम सच में उसकी दुनिया में उतरना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर की गहराई को जगाना होगा, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे एहसासों से जुड़ती है। ये रास्ता किसी को जीतने का नहीं, बल्कि खुद को इतना विकसित करने का है कि जीत खुद आकर तुम्हारे कदम चूमे। ओशो जी कहते हैं कि प्रेम कभी भी करने का विषय नहीं है, प्रेम तो होने की घटना है। जब तुम हो जाते हो तब प्रेम तुम्हारे चारों ओर एक खुशबू की तरह फैल जाता है और कोई भी इससे अछूता नहीं रह सकता। सबसे पहला रहस्य यह है कि उसे यह महसूस होना चाहिए कि तुम उसे समझते हो। औरत को जीतने का सबसे आसान और सबसे कठिन रास्ता यही है, समझ। यह समझ बौद्धिक नहीं, भावनात्मक है। यह उसके शब्दों का अनुवाद करना नहीं है, बल्कि उसके मौन का अर्थ जानना है। जब वह थकी हुई आती है और कुछ नहीं कहती, तो तुम्हें उसकी आंखों में देखकर उसके दिन की लड़ाई को पढ़ना चाहिए। जब वह बेवजह हंसी में डूब जाती है, तो तुम्हें उसकी इस हंसी में छिपे किसी पुराने याद को महसूस करना चाहिए। जब उसे लगता है कि कोई उसे बिना बोले भी समझ सकता है, तो उसका दिल धीरे धीरे खुलने लगता है। ओशो जी कहते हैं कि सच्ची संवाद का माध्यम शब्द नहीं, साइलेंस है। दो आत्माएं जब इतनी करीब आ जाती हैं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रहती, तो वही सबसे गहरा कनेक्शन है। उसे यह एहसास दो कि वह तुम्हारे लिए खास है, उसकी हर बात मायने रखती है, चाहे वह उसकी हंसी हो या खामोशी। जब तुम उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हो, तो वह महसूस करती है कि कोई है जो उसकी आत्मा को देख रहा है, सिर्फ चेहरा नहीं। यही एहसास धीरे धीरे उसे तुम्हारे करीब खींच लाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी खोज यही है कि कोई तुम्हें ऐसे ही समझे जैसे तुम हो। लेकिन यह समझ तभी संभव है जब उसके सामने तुम्हारा अस्तित्व सच्चा हो, कोई नकाब न हो। और यही दूसरा रहस्य है, सच्चाई का रहस्य। औरत को दिखावे से नफरत होती है। वह एक इंस्टिंक्ट से भांप लेती है कि तुम जो दिखा रहे हो, क्या तुम वास्तव में वही हो। तुम चाहे कितने भी स्मार्ट, हैंडसम या पैसे वाले क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है तो वह तुम्हारे पास रुकने वाली नहीं। ओशो जी कहते हैं कि प्रेम की दुनिया में नकली फूलों की कोई कद्र नहीं होती। तुम अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें किसी बात से डर लगता है तो उसे स्वीकारो। अगर तुम किसी मुद्दे पर अनजान हो तो उसे स्वीकारो। तुम्हारी यह ईमानदारी, तुम्हारी यह सच्चाई, तुम्हारी कमजोरियों को भी तुम्हारा आकर्षण बना देगी। उसे यह भरोसा चाहिए कि तुम जैसे दिखते हो वैसे ही हो। नकलीपन की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन सच्चाई हमेशा असर करती है। एक सच्चा इंसान अपनी सारी खामियों के साथ भी एक दिव्यता लिए हुए होता है, क्योंकि वह अपने बारे में झूठ नहीं बोल रहा होता। औरत उसी आदमी के पैरों में अपना सिर झुकाना चाहती है जो अपने बारे में सच बोलने की हिम्मत रखता हो। और जब तुम सच्चे होते हो, तब तुम सुनने की क्षमता भी विकसित कर लेते हो। तीसरा रहस्य यह है कि उसे सुनो, बस सुनो। समझाने या सुधारने की कोशिश मत करो। जब औरत बोलती है तो वह सिर्फ शब्द नहीं बोलती, वह अपने दिल का बोझ उतारती है। वह अपनी चिंताओं, अपनी खुशियों, अपनी नाराजगियों को शब्दों में पिरोकर तुम्हारे सामने रखती है। ओशो जी कहते हैं कि सुनना एक प्रकार का ध्यान है। जब तुम किसी को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी सलाह देने के विचार के सुनते हो, तो तुम उस पल एक पवित्र कार्य कर रहे होते हो। अगर तुम उस पल में सिर्फ शांति से, बिना टोके, बिना जज किए सुनते हो, तो वह तुम्हारे प्रति एक अनकही कृतज्ञता महसूस करती है। उसे लगता है कि यह इंसान मुझे सुनता है, समझता है, और यही एहसास किसी भी औरत के दिल को जीत लेता है। बहुत से लोग सुनते नहीं, वे सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। वे दूसरे की बात पूरी होने देते हैं ताकि वे अपनी बात शुरू कर सकें। लेकिन एक सच्चा प्रेमी ऐसा नहीं करता। वह दूसरे की आवाज में, उसके शब्दों में, उसके सुर में खो जाता है। वह उसके दर्द को अपने दिल में महसूस करता है, उसकी खुशी में खुद को विलीन कर देता है। यही गहरा सुनना है। या सुनने की प्रक्रिया तभी संभव है जब तुम उसे स्वतंत्रता देते हो। चौथा रहस्य यह है कि उसे उसकी आज़ादी दो। उसे कभी अपने कब्जे में मत लेने की कोशिश करो। ओशो जी इस बात पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम कभी कब्जा नहीं हो सकता। जैसे ही तुम किसी को कब्जे में करने की कोशिश करते हो, वह प्रेम मर जाता है
और उसकी जगह संपत्ति का एहसास आ जाता है। अगर तुम सच में किसी को चाहते हो तो उसे खुला आसमान दो। औरत वहीं लौटती है जिसे उड़ने की आज़ादी मिली हो, जब उसे महसूस होता है कि वह तुम्हारे साथ होकर भी खुद रह सकती है, अपने दोस्तों से मिल सकती है, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती है, अपने सपने देख सकती है। तब वह खुद तुम्हारे बिना रहना नहीं चाहती, क्योंकि तुमने उसे वो आज़ादी दी है जो दुनिया का हर इंसान चाहता है। और जब कोई तुम्हें वो आज़ादी देता है तो तुम उस आदमी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। तुम उसे अपना देवता मानने लगते हो। प्रेम का असली मतलब है दोनों को एक दूसरे के पंखों को और मजबूत करने में मदद करना, उन्हें काटने में नहीं। और इस आज़ादी के साथ ही धैर्य रखना आता है। 5वां रहस्य है धैर्य। जल्दी मत करो। औरत का दिल धीरे धीरे खुलता है, जैसे कोई फूल सुबह की धूप में। तुम एक कली को खिलने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम बस उसे पानी, मिट्टी और धूप दे सकते हो और इंतजार कर सकते हो कि वह अपने समय पर खिले। औरत का दिल भी वैसा ही है। अगर तुम जल्दबाजी करोगे तो वह डर जाएगी, वह अपने अंदर कोई दीवार खड़ी कर लेगी। लेकिन अगर तुम इंतजार करोगे, उसकी रफ्तार से चलोगे, तो वह खुद तुम्हारे पास आने लगेगी। ओशो जी कहते हैं कि प्रेम एक बीज की तरह है, इसे अपने समय के अनुसार उगने दो। जब तुम जल्दबाजी करते हो तो तुम उस बीज को कुचल देते हो। यह इंतजार ही वह चीज है जो रिश्ते को गहराई देता है। यह इंतजार तुम्हारी तड़प नहीं है, बल्कि तुम्हारा विश्वास है। विश्वास है कि जो सच है वह जरूर सामने आएगा, जो तुम्हारा है वह तुम्हें मिलेगा। इस धैर्य की प्रक्रिया में तुम खुद भी एक और परिपक्व इंसान बनते जाते हो। जब तुम धैर्यवान होते हो तो तुम एक सुरक्षित वातावरण बनाते हो। छठा रहस्य यह है कि उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ सुरक्षित है। यह सुरक्षा किसी बॉडीगार्ड या पैसे की नहीं है, यह सुरक्षा भावनात्मक है। उसे भरोसा चाहिए कि तुम उसे कभी जज नहीं करोगे, उसकी गलतियों के बावजूद उसे स्वीकार करोगे। जब औरत को यह भरोसा हो जाता है कि कोई उसे वैसी ही स्वीकार करता है जैसी वह है, उसके अतीत के साथ, उसके भविष्य के सपनों के साथ, उसकी गलतियों के साथ, तो वह उस आदमी की दीवानी हो जाती है। ओशो जी कहते हैं कि प्रेम वह स्थान है जहां तुम खुद को पूरी तरह नंगे, बिना किसी डर के प्रस्तुत कर सकते हो। और जब कोई औरत तुम्हारे सामने खुद को पूरी तरह खोल देती है, बिना डर के, तो समझ लो कि तुमने उसे न सिर्फ प्यार में बल्कि जीवन में भी पागल कर दिया है। वह तुम्हारे इस स्वीकार को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानेगी। इस सुरक्षित महसूस करने के एहसास को और मजबूत करता है ध्यान। 7वां रहस्य है उसके छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान दो। जब वह कुछ नया पहनती है, कुछ अलग करती है और तुम बिना बताए नोटिस करते हो, तो वह खुद को अहम महसूस करती है। औरत के लिए यह एहसास कि किसी ने मुझे गौर से देखा है सबसे गहरा सुख है। यह एहसास उसे अंदर से पिघला देता है। ओशो जी कहते हैं कि एक सच्चा प्रेमी एक कवि की तरह होता है, जो छोटी छोटी बातों में भी खूबसूरती देखता है। वह उसके बालों के नए स्टाइल को, उसकी बिंदी के रंग को, उसके पायल की झनकार को महसूस करता है। यह ध्यान कोई तकनीक नहीं है, बल्कि प्रेम का एक अंग है। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हारी चेतना उस तरफ आकर्षित होती है और तुम्हारी आंखें उसकी हर छोटी सी बात को पकड़ लेती हैं। यह बताता है कि तुम्हारा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि वह उसकी पूरी अस्मिता से जुड़ा है। और जब तुम उसकी इन छोटी बातों पर ध्यान देते हो तो तुम उसके जीवन में हल्कापन ले आते हो। 8वां रहस्य है उसे हंसाओ। जिंदगी पहले ही बहुत गंभीर है। ओशो जी तो हमेशा कहते थे कि जीवन को गंभीरता से मत लो, बल्कि इसे एक जश्न की तरह जियो। अगर तुम उसकी मुस्कान का कारण बन जाओ तो वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाएगी। औरत उन लोगों के साथ रहना चाहती है जिनके साथ वह खुद को हल्का महसूस करे, जहां वह अपनी सारी परेशानियां भूल सके। हंसी और प्यार जब साथ आते हैं तो रिश्ता जादू बन जाता है। एक अच्छा हास्य कौशल रखने वाला आदमी जो स्थितियों को हल्के में ले सके, औरत के लिए एक चुंबक की तरह होता है। वह उस आदमी के पास घंटों बैठना चाहती है, क्योंकि वह जानती है कि यह आदमी उसके जीवन के तनाव को दूर कर देगा। वह उसके साथ खुद को एक बच्चे की तरह महसूस कर पाएगी, बिना किसी सोच के। लेकिन इस हल्केपन के साथ एक संतुलन बनाना भी जरूरी है। 9वां रहस्य यह है कि उसे स्पेस दो, लेकिन दूरी नहीं। उसे अपने सपने पूरे करने दो, लेकिन उसे यह भी महसूस कराओ कि तुम हर कदम पर उसके साथ हो। यह संतुलन वही आदमी बना पाता है जो प्यार को समझता है, न कि सिर्फ पाना चाहता है। ओशो जी कहते हैं कि प्रेम में 2 तरह की दूरियां होती हैं, एक जो अलग करती है
और एक जो प्यार को और गहरा करती है। जब तुम उसे अपना स्पेस देते हो तो यह दूरी तुम्हें और उसे एक दूसरे को मिस करने का मौका देती है, और फिर मिलने की खुशी दोगुनी हो जाती है। लेकिन यह स्पेस इतना नहीं कि तुम एक दूसरे की जिंदगी से बाहर हो जाओ। जब उसे यह महसूस होता है कि तुम उसे उड़ने देते हो फिर भी उसे थामे रखते हो, तो वह तुम्हारे बिना अधूरी महसूस करती है। वह जानती है कि वह जहां भी उड़ेगी तुम उसका ठिकाना बने रहोगे। और आखिरी 10वां रहस्य, उसे एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, लेकिन तुम्हारा पूरा संसार नहीं। औरत उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो खुद की जिंदगी में संतुलित है, जिसका अपना उद्देश्य, अपना जुनून है। ओशो जी कहते हैं कि पहले तुम्हें खुद को पूरा करना है, केवल तभी तुम किसी और को प्यार दे सकते हो। एक टूटा हुआ कप दूसरे को पानी नहीं दे सकता। जब तुम अपने सपनों में व्यस्त रहते हो और फिर भी उसे समय देते हो, तो उसे लगता है कि वह किसी सच्चे इंसान के साथ है। वह तुम्हें सिर्फ चाहती नहीं, तुम्हारा सम्मान करने लगती है। वह जानती है कि तुम उसके बिना भी खुश रह सकते हो, लेकिन तुम उसे अपनी खुशियों का हिस्सा बना रहे हो। यह बात उसे तुम्हारे प्रेम की गहराई समझाती है। यह बताता है कि तुम्हारा प्रेम कमजोरी या जरूरत के कारण नहीं, बल्कि तुम्हारी पूर्णता के कारण है। तो दोस्तों, ये 10 रहस्य कोई तकनीक नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये वो रास्ते हैं जो तुम्हें एक ऐसे इंसान बनाते हैं जो प्यार को सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव मानता है। ओशो जी कहते हैं कि प्रेम की ऊर्जा ही ईश्वर की ऊर्जा है। जब तुम इस ऊर्जा को अपने अंदर बहने देते हो, तो तुम खुद भी एक दिव्य व्यक्तित्व बन जाते हो। अगर तुम इन्हें अपनाते हो, तो औरत तुम्हारे प्यार में सिर्फ पागल नहीं, बल्कि पूरी तरह समर्पित हो जाएगी। वह तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करेगी। याद रखो, सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, एहसासों से जीता जाता है। और जब एक औरत किसी पुरुष के एहसास में खुद को खो देती है, तो वह रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं, 2 आत्माओं के बीच एक सुंदर बंधन बन जाता है, जो इस जन्म से परे भी चलता है। यही प्रेम का असली परिचय है, यही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है।